हरियाणा के फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में डेल्टा प्लस का केस सामने आया है, जिसके बाद मरीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके संपर्क में आए कॉन्टैक्ट की तलाश की जा रही है, जिससे समय रहते संक्रमण को रोका जा सके। फरीदाबाद ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन डॉक्टर ए.के. पांडे ने बताया है कि ये केस शुक्रवार शाम को डिटेक्ट हुआ था और इसके लिए हमने जिला प्रशासन के साथ साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी सूचित किया। जिला प्रशासन यहां जांच करेगा डेल्टा प्लस वेरिएंट का पेशेंट किन किन लोगों के संपर्क में आया। और यमुनानगर में पंचकुला की अन्वेषा मोंगिया ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 35 मोबाइल बांटे। बता दें कि अन्वेषा मोंगिया एक समसारा फाउंडेशन चलाती है जो पंचकुला में है, और आज यमुनानगर में आकर ज़रूरतमंद बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और मोबाइल लेने में वो बच्चे असमर्थ हैं, उनको समसारा फाउंडेशन की तरफ से 35 मोबाइल फ़ोन दिए गए। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने अन्वेषा की तारीफ की। मेरा परिवार ही है, तो मेरी मम्मा। और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बागवानी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी विविधीकरण पर और अधिक जोर दिया जाए, जिससे वे कम लागत में कई तरह के फल और सब्जियां उगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। साथ ही बताया कि साल 2021-22 में बागवानी के 11 केंद्रों पर 120 गांवों के 1200 किसानों को बागवानी की नई तकनीक के बारे में शिक्षित करने का लक्ष्य है, जिससे कि वे इसके जरिए कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें। और इसके लिए 30 ऐसे गाँवों को भी चुना जाएगा जिनका रुझान बागवानी की तरफ नहीं है, और इन गाँवों को बागवानी की तरफ अग्रसर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। और खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में गर्भपात मामले में सेवानिवृत्त नर्स को जहां जेल भेज दिया गया है, वहीं जांच में नए तथ्य सामने आए हैं कि नर्स ने बताया कि निजी अस्पताल का डॉक्टर गर्भपात करवाता था, जिसके बाद से पुलिस अब इन तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। शाहबाद थाना प्रभारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने एक निजी अस्पताल पर छापा मारा और एक नर्स को गर्भपात करते हुए पकड़ा। अब इस नर्स को अदालत के सामने पेश किया गया था और उसके बाद उसे जेल भेजा गया, लेकिन उसके बयान जो हैं वो सामने आए हैं कि निजी अस्पताल का डॉक्टर उससे गर्भपात करवाता था, जिस पर स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी और तथ्य सामने आए तो डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र के लायन चौक के नजदीक एक मोटर गैराज में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कई गाड़ियां और बाकी सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग में कितने का नुकसान हुआ है इसका अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सका है। ये तस्वीरें आप देखिए, कई गाड़ियां किस तरह से धू धू कर जल चुकी हैं इस आग में। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसान अभी कितना हुआ है इसका आकलन नहीं किया गया है। और खबर करनाल से है। करनाल के अमूपुर गांव के युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या हो गई है। आपको बता दें कि लड़के और लड़की का प्रेम प्रसंग पिछले 5 साल से चल रहा था। लड़की बोड़नपुर गांव की रहने वाली थी और परिजनों का ये आरोप है कि मृतक को पिछले शनिवार को बोड़नपुर गांव में बुलाया गया और वहां उसकी पिटाई की गई। उसके हाथ पैर बांधकर उसे नहर में फेंक दिया गया। आपको बताते चलें कि लड़की ने भी कुछ दिनों पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके 6 दिन बाद ही युवक का शव सोनीपत नहर में मिलता है। परिजनों ने बताया कि शादी के लिए माता पिता दोनों पक्षों तैयार थे, लेकिन लड़की के भाई मान नहीं रहे थे शादी के लिए, इसीलिए उन्होंने योजना बनाई और लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया।
फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और एक तरफ जहां पूरे देश में पेड़ पौधे लगाने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो वहीं पृथला के गांव चंदावली में स्थित डिजिटल पार्क से शरारती तत्वों ने करीब 100 पेड़ों को काट डाला है। शिकायत गांव के सरपंच ने पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क गांव चंदावली में मनाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री सुषमा गुर्जर सहित कई बाकी नेताओं ने किया था। लेकिन देर रात गांव के ही शरारती तत्वों ने पार्क के करीब 100 पेड़ों को बुरी तरह से काट डाला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। अंबाला पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम अब रंग ला रही है। आए दिन पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बता दें कि आज अंबाला शहर के चौकी इंचार्ज रविंदर सैनी ने सूचना के आधार पर जगाधरी गेट के पास छापेमारी की। मौके से व्यक्ति के पास से 12 बोतलें अंग्रेजी शराब और 14 देसी शराब की बरामद की गई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है और उस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और दूसरे वाले को भी। और करनाल के गांव कुटेल में एक 40 साल के व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जबकि परिजनों का यह आरोप है कि पत्नी ने गला घोंटकर हत्या की है। परिजनों का कहना है कि उसका शव घर के बाहर पड़ा मिला था और बाद में उसे अंदर रख दिया गया। मृतक के भतीजे और भाई ने बताया कि सतीश शराब पीता था और उसकी पत्नी के अवैध संबंध भी थे, जिसके चलते पत्नी ने उसकी हत्या करवा दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।